ठीक है, अभी हम आपको सेट चैप्टर में ले चलेंगे। ये सेट चैप्टर जो है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, जेईई में जे एडवांस बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सेट चैप्टर में वहां पीछे यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ा रहे थे। यूनियन ऑफ सेट्स को भी दो सेट का यूनियन निकालने के लिए बोला जाता था और दोनों सेट को हम कंबाइन करके लिखते थे। तो यूनियन निकालने का तरीका बताते हैं। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पे बेस्ड एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 1.4 उसका सारा क्वेश्चन बन जाएगा जब आप ये पढ़ेंगे तब। तो देखिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या कहता है। देखो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, फाइंडिंग आउट कॉमन एलिमेंट्स इन सेट। कभी भी किसी सेट का तुम बोलेगा अगर इंटरसेक्शन निकालना है, इसका मतलब है कि दोनों सेट में से कॉमन एलिमेंट को निकालना है। क्या निकल रहा है? कॉमन, मतलब जो दोनों में है। कॉमन एलिमेंट मतलब क्या है? जैसे हम यूनियन में क्या करते थे, दोनों सेट को एक साथ जोड़ देते थे। इंटरसेक्शन में दोनों सेट को नहीं जोड़ेंगे, दोनों सेट में वैसे एलिमेंट को जोड़ेंगे जो दोनों में आता है कॉमन। देखो अब एग्जांपल जो जितना बताने जा रहे हैं इससे तुमको इंटरसेक्शन का सब कांसेप्ट क्लियर होगा। देखो कंसीडर द सेट ए एंड बी ऑफ एग्जांपल 12। इससे पहले हम एग्जांपल 12 बनाए थे, उसी 12 नंबर क्वेश्चन को लेंगे। उसका जो सेट ए सेट बी दिया था उसको लेंगे। यहाँ पे बोला फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। देखो ऐसे अगर लिखा रहे इसका मतलब क्या होता है? यूनियन। क्या होता है? ए यूनियन बी। अगर ऐसे लिखा रहे इसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आया? इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। आज के बाद दिमाग में बैठा लो। ऊपर लिखा रहेगा तो यूनियन का, देखो ये सिंबल किसका होता है? यूनियन का। और ऐसे घुमा के नीचे लिख दे इसको क्या मतलब होता है? इंटरसेक्शन। ऐसे लिख देगा तो क्या मतलब होगा? सबसेट। याद है ना? इसका मतलब होता है सबसेट। ऊपर देखो एक बार और रिपीट कर दे। अगर ऐसा लिखा रहेगा सबसेट, इसका होगा सबसेट, ऐसा यूनियन और ऐसा इंटरसेक्शन। तो पर मैथ खोलोगे तो ऐसा खूब दिखेगा। ठीक है, तो देखो आप ए इंटरसेक्शन इसको पढ़ेंगे कैसे? ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे हमको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। 12 नंबर क्वेश्चन को ले रहे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन के अनुसार हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है ए सेट बराबर क्या दिया? 2 4 6 8 एलिमेंट्स। बी सेट बराबर क्या दिया? 6 8 10 12 एलिमेंट दिया हुआ। हमको क्या फाइंड करना है? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी निकालना मतलब क्या हुआ? दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट को लिखना है। दोनों सेट के कॉमन। तो तुम्हें सोचो ए और बी में खोजो ऐसे एलिमेंट जो दोनों में आ रहा है। बताओ क्या 2 यहाँ भी है? नहीं है। 4 यहाँ है? नहीं है। 6 यहाँ है? देखो 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो पहला कॉमन एलिमेंट हो गया। 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी, और 10 12 है इधर नहीं ना है। जो दोनों में है उसी को लिखना। 6 और 8 हमको मिला। देखो तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर क्या लिख देंगे? 6 और 8। समझ में आया? कितना आसान है। और ये 16 नंबर क्वेश्चन, ए सेट दिया है ए आई ओ यू, बी सेट दिया है ए आई यू। तुम लोग भी सीखो, नहीं भी रखो मैं तो कहूँ हमको सेट चैप्टर आता है बनाने। लाओ नारायण देंगे सवाल। आर्ट वाले बच्चे, कॉमर्स वाले बच्चे भी ध्यान देंगे ताकि आप भी मैथ का नॉलेज रखिए। भले ही आप मैथ रखे नहीं है, लेकिन आपका आने वाला जो बेटा बेटी होगा कहीं साइंस मैथ लेके पढ़ेगा 11वीं 12वीं में, तो आपको पहले से चैप्टर आते रहेगा। तो क्या हम रखे भी लाओ तो ये सवाल बना देगा। लाओ एनसीईआरटी निकालो, कोई भी बुक दो, केसी सिन्हा, आर डी शर्मा, आर सवाल एनसीईआरटी है ना, ट्रूमैंस, कहीं का भी कुछ बुक लाओ सब फाड़ देंगे। देखो इधर ए बराबर दिया ए आई यू, बी बराबर क्या दिया? ए आई यू। तो क्या पूछा? ए फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो आप कैसे करेंगे? ए सेट ये दिया है ए आई यू, बी सेट कर ए आई यू। तो अभी दोनों का इंटरसेक्शन निकालने का मतलब दोनों के कॉमन एलिमेंट को लिखना है जो दोनों में आए। देखो ये देखो यहाँ भी आ रहा है। अच्छा देखो ये आई है, आई यहाँ भी आ रहा है, यू है यहाँ भी आ रहा है, और कुछ क्या ई आ रहा है? दोनों जगह नहीं आ रहा है, वो आ रहा नहीं आ रहा। तो ए आई यू दोनों जगह आ रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो यही होगा। तो देखो ए इंटरसेक्शन में क्या लिखे? ए आई यू। समझ में आ रहा है? देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में आपको ए बराबर क्या दिया है? सेट ए में कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 से लेकर 10 तक। सेट बी में क्या दिया है? सेट बी में 2 3 5 7। हमको फाइंड करना ए इंटरसेक्शन बी ए एंड हेंस सो ए इंटरसेक्शन बी बराबर। और ये भी एक प्रूव करना है, दिखाना है कि ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आना चाहिए? सेट बी के किसके बराबर आना चाहिए? तो दो क्वेश्चन इसके अंदर है। तो पहला क्वेश्चन हम इंटरसेक्शन निकालते हैं। ए सेट बराबर दिया 1 2 3 4 5 से लेकर 10 तक। बी सेट बराबर दिया 2 3 5 7। देखो ए इंटरसेक्शन बी निकालना मतलब दोनों में से कॉमन एलिमेंट। तुम सोचो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे है 2, तो पहला कॉमन 2 हो गया। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे है 3 लिख दिए। 5 है यहाँ, 7 है यहाँ, 7 है। अब बाकी इसके अलावा कोई एलिमेंट थोड़ा इसमें है, तो बाकी को छोड़े तो ऐसे ना लिख लो। समझ में आ रहा? तो हमारा जो ए इंटरसेक्शन बी 1 2 3 5 7। तो भी सोचो ये जो ए इंटरसेक्शन बी निकाले 2 3 5 7 और सेट बी में क्या था? 2 3 5 7। तो सेट बी के बराबर है ना। देखो ये जो इंटरसेक्शन बी निकाले 2 3 5 7 जो सेट बी लिए थे उसी के बराबर आ गया। आया कि नहीं? सेट बी में इधर था तो देखो प्रूफ तो करना था ना कि ए इंटरसेक्शन बी के बराबर दिखाओ। प्रूफ करके दिखाइए कि ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आना चाहिए?
बी के। तो हमारा देखिए आ गया कि नहीं बी के बराबर, तो हमारा प्रूफ भी हो गया कि इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आ गया, बी के। अब अगला टॉपिक है चैप्टर में डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट के डेफिनेशन को हम लोग जानेंगे। देखिए अब आज का वीडियो लेक्चर आपको मैथमेटिक्स का हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट का कैसा लगा, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोग को भी शेयर कीजिए। फिर से मिलेंगे सेट चैप्टर में नया वीडियो लेक्चर लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, जय भारत, वंदे मातरम। अगर हमारे आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारे इस YouTube चैनल पे इसी तरह का वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिले, एजुकेशन से रिलेटेड हर तरह का वीडियो लेक्चर, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, मैथमेटिक्स का हो, इंग्लिश का हो, 11th 12th जे मेंस, जे एडवांस, स्टेट लेवल, बोर्ड लेवल, है ना, अप टू क्लास 1 to 12 तक के सारे वीडियो लेक्चर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल जेपी महतो को आप जैसे YouTube पे सर्च कीजिएगा JPMASTO महतो, तो आपको हमारा चैनल डायरेक्ट खुलेगा, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पे जितने भी वीडियो वगैरह आएंगे आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। देखिए अभी हम आपको ले चल रहे हैं सेट चैप्टर में, क्लास 11 का बैच है। इससे पहले यूनियन ऑफ सेट समझा दिए थे। किसी भी सेट करेंगे तीन गो सिंबल तुमको परेशान करेगा, परेशान नहीं होना। देखो इसका मतलब क्या है, सबसेट का मतलब होता है, अच्छा इसका मतलब क्या है, यूनियन। सबसेट का मतलब जैसे इसका मतलब ऐसे लिखा रहेगा, ए सबसेट भी, मतलब ए का पूरा यूनियन किसमें आ जाएगा, बी में। अच्छा तुमको लिखा रहेगा ए यूनियन बी, क्या लिखा रहेगा, इसका मतलब क्या है, ए और बी का दोनों सेट को एक साथ लिख देना है। यूनियन का भी मतलब दोनों सेट को एक साथ पूरा का पूरा का मान करना। अब इधर देखो, अब हम इसे कुछ चेंजिंग करते हैं। देखो अब ऐसा लिखा है नीचे की तरफ, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। ये किसका सिंबल होता है, हम सवाल दिया हुआ है। आज का क्लास यहाँ का कंप्लीट हो जाएगा, अब सवाल प्रैक्टिस करवाएंगे। अभी तो जाके 1.4 बना हुआ पूरा बन जाएगा, 1 एक्स्ट्रा फिर वो और है 1.5 चैप्टर पूरा खत्म। देखो ये क्या लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये होता है कि एक सेट ए रहेगा और एक सेट बी रहेगा, उसका कॉमन एलिमेंट को लिखना है। क्या लिखना है, मतलब दोनों में जो दोनों में है वो लिखना है। यूनियन में क्या करते थे, पूरे को उठा के लिखते थे। अगर मैं एक एग्जांपल से समझा रहे हैं इंटरसेक्शन को, देखो ध्यान से देखो बोल पे, जैसे देखिए एक सेट एरोप्लेन से ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक सेट बी ले लेते हैं 1 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। सेट ए दिया, सेट बी दिया, हमको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, कॉमन एलिमेंट को लेंगे। क्या लेंगे, जो इसमें भी और इसमें भी है। यूनियन में दोनों को पूरा उठा कर देते थे। तो बताओ एक है इसमें, एक कॉमन नहीं, 2 है इसमें, 3 है, तो 3 को गोला मार दो, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी, ठीक। तो यहाँ तो पहला एलिमेंट कॉमन क्या होगा, 3। 4 है इसमें, है ना, 4 को गोला मार, 4 लिख दो। 5 है, 6 भी है, 6 क्या 7 है, बस हो गया। ए इंटरसेक्शन बस यही खेलना है। इस ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है दोनों के कॉमन एलिमेंट को दिखाना, ये हो गया। अब देखो बोर्ड पे देखो डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन, इससे पहले भी कल 2-3 सवाल बनवाए थे। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, दो सेट्स का इंटरसेक्शन ए एंड बी का मतलब ये होता है इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग टू बोथ, मतलब ए और बी में दोनों में जो है कॉमन एलिमेंट उसको। जैसे देखो सिंबॉलिकली देखो ए इंटरसेक्शन बी मतलब हुआ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए में बिलोंग करेगा और बी में भी बिलोंग करेगा। कौन सा एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट, ठीक है। जैसे देखो यूनियन मतलब क्या, यूनियन के लिए क्या लिखते हैं, और क्या लिखते हैं, यूनियन का मतलब पूरा को एक साथ लिखना है, उसके लिए और का इस्तेमाल भी किया जाता है। और इंटरसेक्शन के लिए एंड इस्तेमाल करते हैं, क्या चीज, इसका मतलब होता है कॉमन, ठीक। वेन डायग्राम फॉर इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट का वेन डायग्राम क्या होता है, ऐसा देखो यही पीछे बोर्ड पे ए इंटरसेक्शन बी, क्या लिखा है, इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है, ए और बी का कॉमन एलिमेंट को लिखना है। तो देखो वेन डायग्राम से कैसे जाएंगे, मान लो एक बड़ा सा रेक्टेंगल बना दिया यूनिवर्सल सेट के लिए। यहाँ पे पहला सेट क्या है, सर्किल से, दूसरा सेट क्या, बी, लेकिन दोनों का कॉमन एलिमेंट लिखिए ना, तो दोनों को ओवरलैप करके दिखा दिए। देखो ये वाला जो पार्ट है क्या बता रहा है, ये किसका पार्ट है, जो ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है, अरे आ रहा है ना, ए में भी आ रहा है और किस में आ रहा है, ये कॉमन पार्ट है, यही बताएगा ए इंटरसेक्शन बी। ये हो गया 2 सेट के लिए वेन डायग्राम, ठीक है। 3 सेट है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो देखो एक सर्किल ए के लिए बना दो, एक बी के लिए बना दो, तीनों ओवरलैप करेगा। कौन ऐसा कॉमन पार्ट है, देखो ये वाला पार्ट जो है ना, ए में भी आएगा, बी में भी आएगा, सी में, तो हो गया कॉमन पार्ट। अब देखो
डिसजॉइंट सेट का पहले मतलब समझा चुके हैं। ऐसा सेट जिसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं हो। अगर दो सेट के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो कैसा सेट होता है? डिसजॉइंट। बताओ, अगर ए इंटरसेक्शन बी निकाले, डिसजॉइंट सेट का अगर इंटरसेक्शन निकाले दो में, ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या आ जाएगा? फाई आएगा। कोई कॉमन रहेगा ही नहीं, कॉमन नहीं रहेगा तो कुछ भी कॉमन एलिमेंट है तो क्या हो जाएगा? एम्प्टी फाई। यानी ए और बी को यहाँ पे डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। अगर कोई कॉमन रीजन नहीं रहेगा ए और बी के बीच में तो इसको दिखाएंगे कैसे? देखो सेट ए है, सेट बी है, ये यूनिवर्सल सेट है। बताओ दोनों में कोई कॉमन है तो ओवरलैप नहीं किया, दोनों अलग अलग दिखा दिए। यानी ये इंटरसेक्शन भी यहाँ पे क्या हो गया? डिसजॉइंट सेट किसी भी दो डिसजॉइंट सेट का इंटरसेक्शन क्या आता है? एम्प्टी सेट। किसके बराबर आता है? फाई के बराबर, मतलब एम्प्टी सेट के बराबर। यानी देखो इंटरसेक्शन भी यहाँ पे फाई है, यानी दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब देखिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट और यूनियन सेट पे एक एक्सरसाइज बेस्ड है आपको एनसीईआरटी का 1.4 सेट चैप्टर का 11th क्लास का, आप पूरा बना लीजिए, पूरा बन जाएगा। वैसे भी यहाँ पे तो हम बनवाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे की कहानी इसमें प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे सेट चैप्टर में। तो हमारा आज का वीडियो लेक्चर अभी सेट चैप्टर का आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों को भी शेयर कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर से मिलेंगे नया वीडियो लेक्चर लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, जय भारत, वंदे मातरम। देखो अभी हम सेट चैप्टर में चले हैं मैथ में, क्लास 7 क्लास का बैच है। अब ये चैप्टर लास्ट चल रहा है, एक एक्सरसाइज 1.4, इसके बाद 1.5 पूरा खत्म। इसका अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन, 11वीं क्लास का दूसरा चैप्टर। तो सेट चैप्टर में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? देखो आज क्या पढ़ने जा रहे हैं। अगर पिछले क्लास में इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ा थे, किसी भी सेट का इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? दो सेट दिया रहेगा, दोनों के कॉमन एलिमेंट को लिख दो इंटरसेक्शन को ऐसे दिखाते हैं, बताया था पिछले क्लास में। अब देखो ऑपरेशन और सेट में ऑपरेशन कैसे करते हैं? ऑपरेशन कभी भी मैथ में ऑपरेशन लिखा रहेगा ना, ऑपरेशन का मतलब होता है जोड़ घटाव गुणा भाग। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ घटाव गुणा भाग, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो सेट का ऑपरेशन सबसे पहला क्वेश्चन, एक सेट ए दिया है इसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, दूसरा सेट बी दिया जिसमें एलिमेंट है 7 8 9 10। हमको बोला है ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है, सिंबल से पता चल गया। यानी इसमें से वैसे एलिमेंट को लिखना जो कॉमन है, तो दोनों में आता है। तो पता करो कि दोनों में कौन कौन एलिमेंट आता है। यहाँ पे 1 है, क्या यहाँ पे 1 है? कहीं यहाँ पे 2 है, कहीं पे है 2, यहाँ पे 3 है, कहीं है इसमें 3, यहाँ पे 4 है, कहीं 4 है, यहाँ कहीं 5, इसमें कहीं 5 है नहीं, यहाँ पे 6 नहीं। और इसका चेक करो 7 है, इधर कहीं है 7 8 9, यानी दोनों सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। और जब किसी भी सेट में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता, मतलब एलिमेंट ही नहीं है इसका, तो फाइव हो गया ना, किसके बराबर हो गया? फाइव। एम्प्टी सेट हो गया, क्या हो गया? खाली। एम्प्टी सेट यानी कोई कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। और जब किसी कोई सेट है, दो सेट के बीच में अगर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो हजार बारी बात बोल चुके हैं कि उस सेट, दोनों सेट को क्या कहा जाता है? डिसजॉइंट सेट। क्या बोला जाता है? अब देखो प्रॉपर्टी आप कहते हैं, ये प्रॉपर्टी अभी जो बढ़ाने जा रहे हैं, सवाल जब 1.4 एक्सरसाइज का बनाओगे ना, एक्सरसाइज 1.4 जिसमें 12 क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक, काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, हम लोग करवाएंगे जल्द से जल्द। तो उसमें ये सारा प्रॉपर्टी काम आएगा सवाल बनाने में। तो प्रॉपर्टी को थोड़ा पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहला इंटरसेक्शन ऑफ सेट का पहला प्रॉपर्टी है, अगर ए का हम बी के साथ इंटरसेक्शन कर रहे हैं या बी सेट का ए के साथ इंटरसेक्शन करें, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ए का बी के साथ इंटरसेक्शन करो और बी का किसके साथ करें? ए के साथ, आंसर क्या आएगा? सेम। ये दोनों बराबर होता है। और ये प्रॉपर्टी एक लॉ है जिसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्या कहते हैं? देखो ऐसे समझो, जैसे एक में दो जोड़े और दो में एक जोड़े, अभी एक को दो के साथ जोड़े थे, अब इस स्थान को बदल दिए, जहां पे एक था वहां पे इस दो को रख दिए, और जहां पे एक था वहां पे क्या, इस दो था वहां पे क्या कर दिए? एक। तो दो में एक जोड़े थे 3, यहाँ भी एक में दो 3, बराबर है कि नहीं? वही तो बात है। यहाँ पे ए को बी के साथ इंटरसेक्शन करो, स्थान बदल दो, बी को ए के साथ, दोनों बार। इस लॉ को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉ इस तरह का जो होता है इंटरचेंज वाला, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ये तुम बिहार बोर्ड का बुक चेक करोगे, बस फर्क हिंदी अंग्रेजी का होता है। 7वां क्लास का किताब जो बिहार बोर्ड का 8वां 9वां समय दिया होगा, कम्यूटेटिव लॉ 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां, बस वो हिंदी में लिखा होगा, चीज वही है। बिहार बोर्ड सीबीएसई में फर्क होता है हिंदी अंग्रेजी का, चीज वही होता है। एक को दो के साथ जोड़े या दो को एक के साथ जोड़े, चीज एक ही है। तो एक को बी के साथ इंटरसेक्शन, बी को इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, याद रखना। दूसरा देखो अगला है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? देखो ए को बी के साथ इंटरसेक्शन कर रहे हैं और सी अकेला है, सी के इंटरसेक्शन कर रहा है। अब हम इसको एसोसिएट करते हैं, क्या करते हैं? ए को अकेला कर देते हैं, ए को क्या कर दिया? ए को क्या करना अकेला, और बी और सी को एक साथ कर दिया, देख रहा है? तो इसके साथ जो करोगे आंसर लाओगे 100, और इसका जो लाओगे दोनों क्या होगा? सेम। एसोसिएटिव कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव मतलब अभी ए बी के साथ जुड़ा हुआ, एसोसिएट किया हुआ, सी अकेला है। अब क्या करें? ए को अकेला कर दिया, बी को किसके साथ एसोसिएट कर दिया? सी के साथ। आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। और इस तरह के लॉ को कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। समझ में आ रहा है? जैसे देखो ऐसे रहेगा,
1 प्लस 2 प्लस 3, इसको नहीं लिख सकते हैं? 1 प्लस 2 प्लस 3 है, अब 1 को 2 के साथ लिख दो, 1 प्लस 2 और 3 को अकेला कर दो, आंसर सेम आएगा, क्या लगाएगा? तो ये भी इसी को कहते हैं सोसाइटी। अभी 2 3 के साथ जुड़ा था, अब 2 किसके साथ जुड़ गया? 1 के साथ, 3 अकेला हो गया, ये हो गया सोसाइटी। तीसरा प्रॉपर्टी देखिए, फाई मतलब एम्प्टी सेट का ए के साथ इंटरसेक्शन होगा। कोई भी एम्प्टी सेट का किसी भी सेट के साथ, एम्प्टी सेट का जिस सेट के साथ उनको बोलेगा इंटरसेक्शन लेना, तो वो किसके बराबर होता है? फाई के। किसके बराबर होगा? फाई का इंटरसेक्शन किसी भी सेट, जैसे ए के साथ इंटरसेक्शन है तो फाई ही होगा, फाई का बी के साथ इंटरसेक्शन भी क्या होगा? फाई ही होगा। यूनियन, ये देखो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट का अगर ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा? ए के बराबर। किसी भी यूनिवर्सल सेट का किसी भी सेट के साथ लेंगे ना इंटरसेक्शन, तो उस सेट के बराबर होता है। किसके बराबर? जैसे यहाँ पे बी रहता है तो बी के बराबर हो जाता है। इसलिए को कहते हैं लॉ ऑफ फाई एंड लॉ ऑफ यू। क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ फाई एंड लॉ ऑफ यू। तुम्हारे एनसीईआरटी किताब में भी दिया हुआ है। आगे देखो, ए सेट ए का किसी खुद का सेट का खुद के साथ इंटरसेक्शन, खुद का सेट का खुद के साथ इंटरसेक्शन वो किसके बराबर होता है? उस सेट के बराबर होता है। ए का ए के साथ इंटरसेक्शन 1 के बराबर होगा। इस लॉ को कहा जाता है आइडेम्पोटेंट लॉ। क्या कहा जाता है? इसको याद रखना, आइडेम्पोटेंट लॉ। तुमसे कोई पूछेगा आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है, तो किसी भी सेट का खुद के सेट के साथ इंटरसेक्शन हमेशा उस सेट के बराबर होता है। अगला देखो, आगे क्या लिखा? ए का इंटरसेक्शन, हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ? बी यूनियन सी। क्या लिखा हुआ? ये वाला यूनियन का सिंबल होता है ना, ये वाला इंटरसेक्शन। बी का सी के साथ यूनियन ले रहे हैं और ए का इंटरसेक्शन पूरे के ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ, मतलब ए सेट का इंटरसेक्शन इसके साथ ले रहे हैं, ये किसके बराबर होगा? ए इसके बराबर होगा। ये इसके बाद इसके साथ जुड़ जाएगा तो ए इंटरसेक्शन बी, फिर बीच में क्या आ जाएगा? फिर ये इसके साथ चला जाएगा, ये क्या कहलाएगा? ए यूनियन सी। समझ में आ रहा? इसी लॉ को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या कहा जाता है? ये भी 7वां 8वां 9वां 10वां में दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसे ऐसे देखो, ऐसे लिखा रहता है 7वां 8वां 9वां में कैसे दिया रहेगा? देखो, 1 गुना 2 प्लस 3, 7वां 8वां 9वां का बुक निकालना, ऐसे दिया रहता है डिस्ट्रीब्यूटिव। 1 गुना 2 प्लस 3, आप क्या करेंगे? इसको क्या लिखेंगे पता है? 1 को 2 के साथ गुना कर दो, क्या हो जाएगा? 1 गुना 2 और 1 को 3 के साथ प्लस 1 को किसके साथ? देखो, ए गुना 2 प्लस 3 है, 1 को हम 2 के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गुना 2, फिर बीच में क्या आ गया? प्लस का साइन, फिर 1 को किसके साथ कर दिए? 3 के साथ। तो यही होता है डिस्ट्रीब्यूट। वही तो किया यहाँ, देखो ना, ए का इंटरसेक्शन निकालना बी यूनियन सी के साथ। ए को हम सबसे पहले किसके साथ ले लिए? इंटरसेक्शन। तो देखो ये इंटरसेक्शन भी हुआ है, अब बीच में किसका साइन होगा? यूनियन का। किसका होगा? फिर ए का किसके साथ ले लेंगे? यूनियन सी के साथ। तो इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखो या मतलब ये चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसमें मतलब ये जो इंटरसेक्शन है, अब देखो डिफरेंस ऑफ सेट, इस तरह का भी सवाल तुम्हारे 1.4 में दिया हुआ। किसी भी दो सेट को बोलेगा घटा के दिखाओ, तुम घटाने वाला अभी तक पहली बार पढ़ रहे हो, कैसे घटाते बहुत अलग तरीके का वो क्वेश्चन बना, अभी आगे अगले क्लास में बताएंगे। जैसे देखो डिफरेंस ऑफ सेट, किसी भी दो सेट को बोलेगा घटा के दिखाओ कैसे घटाते हैं। जैसे a माइनस बी, इसका बराबर क्या होगा? देखो a माइनस, जैसे a को b के साथ माइनस करे, सेट a को b के साथ माइनस करे, ये इसका आंसर क्या आएगा? एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू a सेट को b के साथ माइनस करोगे ना, ये किसके बराबर होगा? उस सारे एलिमेंट्स के बराबर होगा जो किसके साथ, किसमें? ए के बराबर। मतलब ये जो शुरू में लिखते हैं ना, उसका जिसके साथ माइनस करेंगे उसका पूरा एलिमेंट लिख दो, यही हो गया आंसर। अगर ऐसा रहता तो बी माइनस है, तो बी माइनस से लिखेंगे तो किसका एलिमेंट पूरा आ जाएगा? बी का। देखो इसको दिमाग में क्लिक कर चुका है बात। ए को बी के साथ करेंगे माइनस तो आंसर क्या आएगा? ए का पूरा एलिमेंट लिख देना। बी को ए के साथ माइनस करेंगे, किसका पूरा एलिमेंट होगा? ए को देखेंगे भी नहीं, यहाँ पे बी को देखेंगे भी नहीं। देखो अभी हम करके दिखाएंगे आंसर कैसे आता है। देखो बी माइनस है, इसका मतलब क्या होगा? एलिमेंट किसके बराबर होगा? बी के, ए के बराबर में। देखो जैसे देखो ए सेट है, ए सेट का बी के साथ माइनस के माइनस बी और बी का के बी माइनस है, क्या दोनों बराबर होगा? कभी भी दोनों बराबर नहीं हो सकता। इसका आंसर अलग होगा। एक में से 2 घटाओ, 2 में से घटाओ, आंसर एक ही आता है। 1 में से 2 घटाओगे क्या आएगा? -1, और 2 में से घटाओगे क्या? -1 एक ही होता है, अलग होता है ना। इसलिए a माइनस बी में से कभी बराबर नहीं होगा। तो इसका क्वेश्चन 1.4 में जाकर आज घर पे बनाना, सारा क्वेश्चन बन जाएगा माइनस वाला। तो एक दो क्वेश्चन देख लो। जैसे देखो सेट ए दिया हुआ है, सेट में कौन कौन एलिमेंट है? बोर्ड पे होगा, करो सेट में देखो, इसको देखो, ये अपने चाहता है कि हमको कोई मारे पड़े। ये सेट में देखो, सेट में क्या दिया? 1 2 3 4 5 एलिमेंट। बी में क्या दिया? 4 5 6। अब हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है? a माइनस बी। क्या निकालना है? देखो a माइनस बी निकालने के लिए कैसे बनाएंगे? देखो हिंदी बड़ा पहले सुनो क्या लिखा हुआ। a को b के साथ घटा रहे, पहले ये नंबर है ना, आगे आप सिर्फ उन एलिमेंट्स को लिखिए जो a में है इसका आंसर में, और जो आप उन एलिमेंट्स को हटा दीजिए जो दोनों में कॉमन है। जो दोनों में कॉमन है, देखो कैसे a माइनस बी करना है ना, पहले दोनों में से
ए में से बी को घटाना है, इसमें से उस एलिमेंट को तुम क्रॉस कर दो जो दोनों में कॉमन है। बताओ एक कॉमन है क्या? बी में कॉमन है, दो कॉमन है, ये कॉमन है, तीन कॉमन है, नहीं चार कॉमन है, तो चार को हटा दो। समझ में आ रहा? और कौन है? पांच, पांच को हटा दो। अब दो को कॉमन नहीं है, इतना पहले कॉमन वाला एलिमेंट को हटा दो। अब आंसर में क्या आएगा? जो भी एक एलिमेंट है पूरा लिख दो। ये में क्या है? एक दो तीन। तो देखो आंसर में एक दो तीन है। आप देखो इसे हाँ तो बता रहा हूँ बी माइनस ए में। अब इसको देखो बी माइनस ए में करना है तो सबसे पहले क्या करो? बी और ए में जो कॉमन एलिमेंट उसको हटा दो। बताओ चार दोनों में है, इसको क्रॉस कर लिया। हमको जिसमें पहले माइनस होगा उसी में क्रॉस करेंगे, हटाएंगे। अच्छा पांच दोनों में है, पांच दोनों में है, पांच दोनों में है ना, इसको भी क्रॉस कर दी। अब जो बच गया है कॉमन एलिमेंट के अलावा जो बच गया वही आंसर हो जाएगा। क्या क्या बच गया अभी का? 6 7। आंसर क्या हो गया? 6 7। समझ में आया? मतलब तुमको जिसके साथ बोलेगा माइनस करने तो पहले ए माइनस बी करना है, तो ए का वो एलिमेंट को क्रॉस कर दो जो बी में भी है कॉमन वाला, और फिर ए का जो बच गया एलिमेंट वो लिख दो, वही आंसर हो गया। समझ में आ रहा? ए माइनस बी को कैसे पढ़ेंगे माइनस बी, और बी माइनस ए को कैसे पढ़ेंगे बी माइनस ए। अब देखिए इसके आगे की कहानी जो इंटरसेक्शन ऑफ सेट में चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे।